विद्यार्थियों, हम संख्या पद्धति सीख रहे हैं। संख्या पद्धति के अंतर्गत अब हम आगे बढ़ते हुए ले रहे हैं परवर्ती संख्या को। आप यहाँ अभी सीखेंगे परवर्ती संख्या। देखिए, हमने परवर्ती संख्या को बारीकी से परिभाषित किया है और यह परिभाषा एकदम आसान है। परवर्ती शब्द का अर्थ होता है बाद वाली। परवर्ती का अर्थ होता है बाद वाला। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि इसके परवर्ती शब्द का बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। परवर्ती को ही हम उत्तरवर्ती भी कहते हैं, परवर्ती को ही हम अनुवर्ती भी कहते हैं, परवर्ती को ही हम अगली कहते हैं। तो हमने इन सभी शब्दों से सीखा कि किसी दी गई संख्या के जो अगली संख्या होगी अर्थात बाद वाली संख्या होगी, वही संख्या परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या या अगली संख्या कहलाएगी। तो हम इसी चीज़ को यहाँ पर एक एक करके परिभाषा के रूप में समझेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं हमने इंडिकेट किया है परवर्ती संख्या। देखिए, किसी भी दी गई प्राकृत संख्या के ठीक बाद वाली संख्या को उस दी गई संख्या का परवर्ती संख्या अथवा अनुवर्ती संख्या अथवा उत्तरवर्ती संख्या या अगली संख्या कहते हैं। तो आपको अगर परवर्ती संख्या दिया जाए, अनुवर्ती संख्या दिया जाए, उत्तरवर्ती संख्या दिया जाए या बाद वाली संख्या आपको दिया जाए, कोई भी अगर आपको दिया जाए इनमें से परिभाषित करने के लिए, तो आप यही परिभाषा देंगे। हम इस परिभाषा के अनुसार परवर्ती संख्या को कुछ उदाहरण के द्वारा सीखते हैं, समझते हैं। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, हमने दो उदाहरण लिया है। एग्जाम्पल लिया है पहला 10 की परवर्ती संख्या। तो 10 की परवर्ती संख्या 11 लिया हमने। यहाँ पर देखिए 25 की परवर्ती संख्या है 26 है इत्यादि। अब यहाँ 10 का परवर्ती संख्या 11 कैसे हो गया, 25 का परवर्ती संख्या 26 कैसे हो गया? आइए इसे हम सीखते हैं। हमने यहाँ लिख दिया है आपको कि किसी भी दी गई संख्या में एक जोड़कर उसका परवर्ती संख्या प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात जिस संख्या का परवर्ती संख्या निकालना हो उसमें हम एक जोड़ देंगे तो आप परवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगा, अर्थात बाद वाली संख्या प्राप्त हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर के उदाहरण में, ऊपर जो हमने उदाहरण दिया है उस उदाहरण में देखिए हमने पहला उदाहरण फिर से लिया कि 10 का परवर्ती संख्या हमें ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया है, 10 में एक जोड़ दिया है। इस प्रकार 10 में एक जोड़ने पर क्या प्राप्त हो गया, 11। तो हमने सीखा यहाँ पर 10 में एक जोड़ने पर 11 जो प्राप्त हुआ, तो 10 का परवर्ती संख्या 11 हो गया। इस तरह से हमने प्राप्त किया। उसी तरह से आप देखिए दूसरा एग्जाम्पल में हमने क्या किया है कि 25 का परवर्ती संख्या प्राप्त करना है। तो 25 में हमने एक जोड़ दिया है जो 26 प्राप्त हुआ है। तो हमने पाया कि 25 का परवर्ती संख्या 26 है। अब आप परवर्ती संख्या समझ गए। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं पूर्ववर्ती संख्या। चलिए सीखते हैं पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या हमने इसका परिभाषा लिखते हुए आपको स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रदत्त संख्या के दी गई संख्या की ठीक पहले वाली संख्या को ठीक उसके पहले वाली संख्या को पूर्ववर्ती संख्या या पिछली संख्या कहते हैं या कही जाती है। आपने समझा कि किसी भी संख्या का अगर पूर्ववर्ती संख्या निकालते हैं तो बस ठीक उसके पहली वाली संख्या को हम लेते हैं। जैसे आप देख लीजिए 10 का पूर्ववर्ती संख्या 9 है, क्योंकि 10 के पहले 9 आता है। 25 का पूर्ववर्ती संख्या 24 है, क्योंकि 25 के पहले 24 आता है। तो इस प्रकार से हम पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए हमने आपको नीचे समझाया है। देखिए कि किसी भी दी गई संख्या से एक घटा देने पर जिस संख्या का निकालना है पूर्ववर्ती संख्या उसमें से एक घटाएंगे। तो किसी भी दी गई संख्या से एक घटाने पर उसका पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाता है। यहाँ आप देखिए हमने ऊपर के उदाहरण को ले लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 का पूर्ववर्ती संख्या हमें प्राप्त करना है। हमने क्या किया है, 10 में से एक घटा लिया है, 9 प्राप्त हो गया। ये पूर्ववर्ती संख्या हो गया। आप देखिए 25 का पूर्ववर्ती संख्या हमें निकालना है, तो 25 में से एक घटा दिया है, 24 प्राप्त हो गए। तो 25 का पूर्ववर्ती संख्या 24 हो गया। तो यहाँ हमने पाया कि 10 का पूर्ववर्ती संख्या कौन हो गया, 9, और 25 का पूर्ववर्ती संख्या हो गया 24। इस तरह से
हम किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती संख्या निकालते हैं तो बस उसका एक उससे एक घटा देते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि किसी भी दी गई या निर्देशित की गई संख्या के ठीक पहले वाली जो संख्या होती है उसे हम पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। विद्यार्थियों, पूर्ववर्ती संख्या के बाद हम आपको बता रहे हैं मध्यवर्ती संख्या। आप यहाँ बारीकी से देखेंगे, अच्छी तरह देखेंगे। मध्य का मतलब होता है बीच वाला। मध्य का मतलब होता है बीच वाला। तो जो दो संख्या अगर दिए हुए हो तो उसके बीच में जो ठीक बीच में जो संख्या आएंगे उससे हम मध्यवर्ती संख्या कहेंगे। यहाँ आप देखिए कि इन दो संख्याओं के बीच वाली संख्या को उसका मध्यवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं उदाहरण में, यहाँ आप देख रहे हैं हमने यहाँ दो उदाहरण दिया है। यहाँ देख रहे हैं हमने कितने उदाहरण लिया? दो उदाहरण लिया है। एक 10 और 12 का मध्यवर्ती संख्या में निकालना है। तो 10 और 12 के बीच में कौन सी संख्या है? 11। तो इस प्रकार से 10 और 12 का मध्यवर्ती संख्या 11 प्राप्त हो गया। 20 है। 20 और 22 का मध्यवर्ती संख्या प्राप्त करना है। 20 और 22 का यहाँ मध्यवर्ती संख्या प्राप्त करना है। तो हम यहाँ ध्यान देंगे कि 20 और 22 के बीच में अर्थात मध्यवर्ती संख्या यहाँ पर हो गया 21। दोनों के बीच में कौन सी संख्या? 21। इसीलिए 20 और 22 का मध्यवर्ती संख्या 21 प्राप्त हो गया। अब हम देखेंगे कि ये संख्या अर्थात मध्यवर्ती संख्या कैसे प्राप्त की जा सकती है। इसे प्राप्त करने का कुछ तरीका देखेंगे। नंबर 1 में हम देख रहे हैं कि पहली संख्या, देखिए इसमें दो संख्या होता है। जब मध्यवर्ती संख्या की बात आती है तो दो संख्या दिए हुए रहते हैं। यहाँ आपने देखा कि 10 और 12 दिया हुआ है, तो ये पहली संख्या हुई या दूसरी संख्या हुई। पहली संख्या में अगर हम एक जोड़ देंगे तो मध्यवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगा, या दूसरी संख्या में से हम एक घटा लेंगे तो मध्यवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगा। आप यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी देखिए 20 और 22 का मध्यवर्ती संख्या 21 था। हम यहाँ पर देखेंगे कि 20 में एक जोड़ लेंगे तो मध्यवर्ती संख्या 21 प्राप्त हो गया, अथवा 22 में से एक घटा लेंगे तो मध्यवर्ती संख्या 21 प्राप्त हो गया। इसी चीज़ को हमने नीचे समझा है कि देखिए पहला उदाहरण के अनुसार 10 में एक जोड़ लिया तो 11 प्राप्त हो गया। 12 में से हम एक घटा लिया है, दूसरी संख्या जो है 12, उसमें से एक घटा लिया है तो हमें मध्यवर्ती संख्या 11 प्राप्त हो गया है। तो हमने सीखा कि जब हमें मध्यवर्ती संख्या प्राप्त करना होता है तो जो दोनों संख्या दी गई है उनके बीच की संख्या को लिख देते हैं। अगर वहाँ कुछ दिक्कतें होती हैं तो हम देखेंगे कि दोनों संख्या अगर पूर्णता है तो पहली संख्या में एक जोड़ देंगे तो मध्यवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी, अथवा दूसरी संख्या में से एक घटा लेंगे तो मध्यवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से आपने संख्याओं के बारे में सीखा विद्यार्थियों। अब हम समझ रहे हैं सम्मिश्र संख्या, जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यह मिला हुआ संख्या है। इसकी परिभाषा देते हुए हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी वास्तविक संख्या में एक काल्पनिक संख्या या काल्पनिक भाग जोड़ देने से सम्मिश्र संख्या प्राप्त हो जाता है। कोई एक मूल संख्या होगा, उसके बाद में एक काल्पनिक भाग को हम जोड़ देंगे। तो इस तरह से काल्पनिक भाग को जोड़ देंगे तो जो नया संख्या बनेगा दोनों मिल करके वह सम्मिश्र संख्या कहलाएगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सम्मिश्र संख्या के काल्पनिक जो भाग होगा उसमें हम आई संलग्न करके रखेंगे। जैसे अगर हम कोई काल्पनिक भाग ले लेते हैं 4, तो उसमें आई संलग्न करके रखेंगे तो हो जाएगा 4i। एक काल्पनिक भाग हो जाएगा। आइए हम इसको अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल हमने लिया है a + bi। यह एक सम्मिश्र संख्या है। आप देख लीजिए, हमें लिख दिया है सम्मिश्र संख्या है। यहाँ देख रहे हैं a + bi एक सम्मिश्र संख्या है, जहाँ ये जो देख रहे हैं आप, a को हम वास्तविक और b को भी हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ये दोनों वास्तविक रियल नंबर है, तो a और b को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरी बात हमने सीखा कि a + bi जो लिखा हुआ है, इसमें जो पहली संख्या है इसको हम वास्तविक भाग कहते हैं, और जो दूसरी संख्या bi देख रहे हैं इसमें b को हम काल्पनिक भाग कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वास्तविक a है, जो मूल संख्या a है, और उसमें एक काल्पनिक भाग जोड़ दिया गया है b। इसीलिए आपको यहाँ जो प्राप्त हुआ a + bi, यह एक सम्मिश्र संख्या हुआ। इसमें i जो देख रहे हैं आप, जो काल्पनिक भाग में जोड़ा गया है, अगर हम इसका मान पर विचार करें तो i² जब ले लेते हैं, i² जब ले लेते हैं, इसका मान
-1 हो जाता है, अर्थात एक ऋणात्मक हो जाता है। हमने इसीलिए लिख दिया कि आई एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। इसे आप अच्छी तरह ध्यान देंगे। विद्यार्थियों, मैं फिर से इसे समझाना चाहूँगा कि किसी भी वास्तविक संख्या में एक काल्पनिक भाग को जब हम जोड़ देते हैं, वो जो नई संख्या प्राप्त होती है उसी को हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। इस सम्मिश्र संख्या में जैसा देखिए, हम यहाँ पर एक उदाहरण दे दिया सम्मिश्र संख्या का। एक संख्या है, वास्तविक संख्या, इसमें हमने एक काल्पनिक भाग जोड़ दिया है, तो यह एक सम्मिश्र संख्या प्राप्त हो गया। उस सम्मिश्र संख्या में जो पहला भाग है इसे हम वास्तविक, जो पहला भाग देख रहे हैं ना, इसे हम वास्तविक भाग कहते हैं, और जो दूसरा भाग है जिसे कल्पना करके जोड़ दिया गया है उसे हम काल्पनिक भाग कहते हैं। और इतना ध्यान देना है कि जो काल्पनिक भाग होता है उसमें आई जोड़ दिया जाता है। इस तरह से यहाँ पर प्राप्त a + bi जो देख रहे हैं संख्या, यह एक कैसी संख्या है? सम्मिश्र संख्या है। तो समझे विद्यार्थियों, जहाँ i² का मान -1 होता है। धन्यवाद।